भैया तेरे आंचल की हूँ एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। भाई, यादें तेरे बचपन की मुझे हर पल रुलाएगी, फिर भी तेरी डोली को। ये गाना श्रेया की आत्महत्या करने के बाद उस पर सटिक बैठ रहा। बताया जाता है कि बेटी श्रेया अपने पिता समेत 3 चाचा और 6 भाई की इकलौती बहन थी। उसके पिता सिंघौल थाने के लाव 3 मोहल्ला निवासी अरुण पाठक की इकलौती पुत्री श्रेया उर्फ गौरी थी। उसके पिता ने उसकी शादी गढ़पुरा गांव के दिवाकर झा के पुत्र संजीव झा टिटई से कराई थी। धूमधाम से 11 दिसंबर 2024 को किया था। दहेज में उस समय लड़की के पिता ने 23 लाख नगद रुपए, सोने की अंगूठी, सोने का गले के चैन, लगभग सगुन तिलक में 5 लाख रुपए का सामान दिया। शादी के बाद लड़का लड़की का कुछ दिन दाम्पत्य सुख जीवन अच्छा से चला। लड़की को लड़का बेंगलोर जब ले गया तो उसके बाद लड़की के साथ हमेशा मारपीट करने लगा। लड़का की मां, उसकी ननद और छोटा भाई मिलकर एक स्विफ्ट डिजायर कार के लिए हमेशा परेशान करने लगी, जिसे लड़की तंग आकर मजबूरन बेंगलोर में 10 सितंबर की रात 9:30 के लगभग फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसी लड़की के पिता अरुण पाठक ने बताया, बेंगलुरु पुलिस ने शव को उसके घर से बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर लड़की के पिता को सुपुर्द कर दिया। सर, क्या घटना हुई है? कैसे आपकी बच्ची की के साथ इस तरह की घटना हो गई है? उसको अगर बस इतना ही हमारा कहना है कि दहेज की पूर्ति नहीं करने की वजह से मेरी बेटी बलि चढ़ गई। वो दिसंबर में 11 दिसंबर को हम उसकी धूमधाम से शादी उनके प्रतिष्ठा के अनुसार से किए। जो उन्होंने लिया हमसे वो तो सभी जानते हैं, लेकिन उसकी लोभ की कोई अंत नहीं थी। वो हमारे बेटी पर बराबर दबाव देता था कि अपने पिताजी को कहो कि हमको डिजायर गाड़ी देंगे अथवा कोई दूसरा भी फोर व्हीलर, लेकिन डिजायर का ज़्यादा मांग होता था। तो हम उसको बोले बेटी को कि देखो मेरे पास अभी क्षमता नहीं, हम तुरंत शादी किए हैं, जब तक लायक नहीं होंगे। 3 महीना से उसको इतना तंग के लिए था कि वो जो बेंगलोर में सोता था वो नीचे में सोता था। हम कहते बेटी से नीचा में केना सुत भी, एगो पलंग कीन ले। अब हम इतना नहीं बोले कि वो कहता था कि अपना पापा को पलंग का पैसा 15,000 रुपया भेजना, 15,000 में पलंग हो जाएगा। जब नहीं दिए हैं तो इधर 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले वो पलंग खरीद के लाया, जो कि जब हम कहे कि ठीक है पैसा आएगा तो हम भेज देंगे, तब वो पलंग खरीद के लाया। और वो मेन वजह इस घटना की यही है कि वो लड़का ने दहेज मांग किया, लड़का की बहन ने, माँ ने, ये सभी ने मिलके दहेज मांगने का प्रयास किया कि हमको, और शादी के बाद भी हमको, पहले तो जो लिए सो लिए, और भी हमको दे, डिजायर गाड़ी हमको दे दे, तब हम तुमको रखेंगे। लड़का ने हमको खुद फोन करके कहा, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि आपको घाटा नहीं लगेगा, आप हमसे जो शादी में खर्च हुआ वो पैसा ले लीजिए। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो हमसे ले लीजिए और हम जो है सो आपको बेटी को नहीं रखेंगे। हम जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग में किसी लड़की का दूसरी शादी करना संभव नहीं है। महीने में मेरी बेटी ने हमको ये लेटर व्हाट्सएप किया मेरे वाइफ के मोबाइल पे। इसकी सास जो है सो इसका हाथ पकड़े हुई थी और इसका पति इसके छाती पर चढ़कर इसका पूरा मुंह न छोड़ लिया, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है देखिए इसका ठोर फोड़ दिया, जो कि अपने भाई को वीडियो कॉल की है। ये मार्च की घटना है। इसको बहुत मार मारा, और जब हमने इसको बोला कि ठीक है तुम लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो, तो इसकी माँ जो है छिटकिनी लगा दी। फिर जो है सो हम लोग, लड़की यहाँ आने भी नहीं देता था। बेंगलुरु में क्यों रहते थे ये लोग? बेंगलोर में उसका पति CTI है, सेंट्रल चीफ टिकट सेलेक्टर इंस्पेक्टर। तो हम नौकरी के वजह से ही उससे संबंध भी किए। लड़का नौकरी में है तो मेरे बेटी को रहने खाने जीने का दिक्कत नहीं होगा। बीके नगर में समृद्धि बिल्डिंग 2nd फ्लोर पर रहता था। लड़का की बहन जो दारोगा है, उसकी क्या इस घटना से ताल्लुकात है? लड़का की बहन जो है उसको अपने पद का बहुत घमंड है। वो इसको जो है सो लिटरेसी के नाम पर, देखो हम दरोगा हैं और तुम एक साधारण लड़की है। और वो जो है सो शादी से पहले हमारे बेटी को मोबाइल में गिफ्ट दी थी।
झगड़ा होता था तो मेरा मोबाइल दे दो, बेटी मेरी सिम खोल के मोबाइल देती थी तो सास लड़ जाती थी। तो वो लड़की वो जो है सो अपने भाई को हमेशा इस बात का पुश करती थी कि लड़की मर भी जाएगी तो तुमको कुछ नहीं होगा, हम दरोगा हैं, तुमको बचा लेंगे। इसलिए लड़का का भी मनोबल हाई रहा। घटना के दिन कौन कौन शामिल थे वहाँ पे? घटना के दिन 9 बजे कुछ मिनट पर मैंने जैसा कि कहा कि वो जो है सो एक दिन पहले उसके साथ बुरी तरह फ़ोन पर बकझक हुआ। उसको मेरी लड़की का कहना था कि अगर आपको गोरखपुर जाना तो लड़का जो है सो छुट्टी लेके आया कि मतलब हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं परीक्षा देने। तो मेरी बेटी बोली कि हमको भी लेते चलिए। तो बोला नहीं तुम यहीं रहो ना, हम चले आएंगे 5 दिन में। 3 दिन के लिए ड्यूटी जाते हैं तो रहती है कि नहीं, 5 दिन रहो। मेरी बेटी रुक गई। उसके बाद वो क्या किया कि वहाँ से देवघर लोग उतरता है बेगूसराय आने के लिए, वो चला गया गोरखपुर। और गोरखपुर से ट्रेन से वो छपरा आया और अपने छपरा के मसरख में उसकी बहन की ड्यूटी थी, तो छपरा स्टेशन से अपने सिस्टर को लेकर घर आया। हमसे बात हुई, फिर वो डॉक्टर के यहाँ गई है तबीयत खराब हो जाने से। तो डॉक्टर जो है सो दवाई लिखा और उसके बाद वो रात में हम उसको खाना भेजे, चूँकि उसको खाना भी दिया नहीं। तो बोली पापा घर में मेरी तबीयत खराब है, खाना जो घर में है वो बना नहीं पाएंगे। तो हम जोमेटो से उसको खाना भेज दिए। हमको फ़ोन भी की 8:57 में रात के कि पापा सो खाना बहुत बढ़िया था, ये सब चीज़ था, हम भर पेट खा लिया। तो बेटी दवाई ले ली तो ब्रजेश अंकल भैया कहते हैं दवाई ला देंगे। तब संजीव उसको फ़ोन कर दिया कि मतलब दवाई नहीं देने की। तभी रूम में गई है और अपने पति को फ़ोन किया। मतलब समझिए ना कि 9:10 से लेकर या 9:40 के बीच में वो अपने पति से क्या बात की और किस तरह वो टॉर्चर किया, जिस वजह से वो हमको अपने माँ के मोबाइल पर फ़ोन की। फ़ोन था कॉन्फ्रेंस, मम्मी अब हम मुक्त कर दीजिए, हमरा तंग करके मार दिलको से, हमरा मजबूर कर दिलको कि अब हम आत्महत्या कर लियो, हम बच नहीं सके। तो एगो खराब रहते घर में तो ठीक रहे। हमारा पति, सास, ननद, देवर सब एके रकम। तो इसको क्या मानते हैं, हत्या मानते हैं या आत्महत्या मानते हैं? ये हत्या के लिए मजबूर कर देना, आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना, आपको इतना अवर्स कर देना कि आप आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाइए। FIR वगैरह हुआ है? FIR हुआ है यशवंतपुर थाना में। इसके ऊपर इस पर डोरी एक्ट का केस हुआ है और पड़ता 2 सेक्शन में केस हुआ है। लड़का वही यशवंतपुर में, चूँकि ये तो तेजी कर रहा था कि हम यशवंतपुर पहले 5 आदमी जाते हैं, बॉडी ले लेंगे। हमको फ़ोन पर बोला क्या गौरी उसका चचेरा भाई कि वहीं बेंगलोर में जला देंगे। हाँ, ये इस चक्कर में था कि वहाँ से बॉडी लेंगे, बेंगलोर में ही जला देंगे और 0 FIR हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। लेकिन हमसे एविडेंस मांगा, हमने एविडेंस में फ़ोटो रिकॉर्डिंग ये सब उनको दिया। पैसा का लेन देन का भी वीडियो मेरे पास है, जो हमने शादी के नाम पर वो हमसे मांगा। 23 लाख रुपया का वीडियो मेरे पास है। तो अभी किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? हो चुकी है, चूँकि लड़का जो है वहीं पर घूम रहा था जी। वो थाना पर नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि सर जब FIR किए हैं तो लड़का तो यहीं घूम रहा है। उसमें पुलिस ने उसको दोषी पाया। उसको उसी समय हमको बॉडी दिया पोस्टमार्टम के लिए। मर्चरी में था, रमैया हॉस्पिटल 3 नंबर गेट पर मर्चरी में वो लड़की रखी हुई थी, वहाँ हम गए हैं। बॉडी हमको दिया है दरोगा, पोस्टमार्टम करके हम अपना घर आए। लड़का को उसी समय जेल भेज दिया। और तब वो चार्जशीट जमा करेगा। चार्जशीट होने के बाद इस लड़की को नोटिस करेगा। हम जो है सो बेंगलोर से पुलिस आएगी और इनको गिरफ्तार करेंगे। टोटल